भारत में फंसा ब्रिटिश F-35 फाइटर जेट। क्या है पूरा मामला? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के सबसे आधुनिक F-35 फाइटर जेट की, जो पिछले 10 दिनों से भारत के त्रिवेणंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा है। लेकिन इस बार कहानी में एक नया मोड़ आया है जो यूके और भारत के बीच तनाव का कारण बन गया है। तो चलिए पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर भारत ने इस जेट को लेकर क्या कदम उठाया और क्यों यूके में हड़कंप मच गया। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये जानकारी बेहद रोचक होने वाली है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक्स और कमेंट्स के साथ सपोर्ट करें। क्या है पूरा मामला? 14 जून 2025 को ब्रिटेन की रॉयल नेवी का एक F-35 फाइटर जेट, जो उनके विमानवाहक पोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से उड़ान भर रहा था, जेट ने त्रिवेणंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। वजह थी खराब मौसम और ईंधन की कमी। भारतीय वायुसेना ने तुरंत इस जेट को लैंडिंग की अनुमति दी और जरूरी सहायता जैसे फ्यूलिंग और तकनीकी सपोर्ट भी प्रदान किया। लेकिन जब जेट को वापस उड़ान भरने की तैयारी की गई तो इसके हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी सामने आई, जिसके कारण ये जेट पिछले 10 दिनों से एयरपोर्ट पर खड़ा है। यूके की कोशिशें और नाकामी इस जेट को ठीक करने के लिए ब्रिटेन ने अपनी रॉयल नेवी की एक तकनीकी टीम भारत भेजी। इस टीम ने दिन रात मेहनत की, लेकिन जेट की हाइड्रोलिक खराबी को ठीक करने में वो पूरी तरह असफल रही। इसके बाद खबर आई कि यूके अब एक 40 सदस्यों वाली एक्सपर्ट इंजीनियरिंग टीम भारत भेजने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ताजा अपडेट के मुताबिक यूके ने अब इस जेट को ठीक करने की उम्मीद छोड़ दी है और इसे C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए वापस ब्रिटेन ले जाने की योजना बनाई है। C-17 ग्लोब मास्टर, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया का सबसे ताकतवर ट्रांसपोर्ट विमान है जो 77.5 टन तक वजन ले जा सकता है। F-35B का वजन लगभग 14.5 टन है, इसलिए इसे आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पास 22 ग्लोब मास्टर विमान है और भारत भी इस विमान का बड़ा प्रशंसक है। भारत ने हाल ही में बोइंग से ग्लोब मास्टर विमान के प्रोडक्शन को दोबारा शुरू करने की मांग की है ताकि वो और विमान खरीद सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब यूके ने F-35 को C-17 ग्लोब मास्टर से एयरलिफ्ट करने की योजना बनाई तो भारत ने इस पर आपत्ति जताई। भारत ने 2 विकल्प यूके के सामने रखे। जेट की मरम्मत में सहयोग। भारत ने सुझाव दिया कि ब्रिटिश इंजीनियर्स भारतीय तकनीकी एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इस जेट को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि F-35 की तकनीक अत्यंत गोपनीय है और वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा देश इसकी तकनीक तक पहुंचे। एयरपोर्ट की परेशानी। भारत ने कहा कि यह जेट 10 दिनों से त्रिवेणंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़ा है, जिसके कारण एयरपोर्ट के सामान्य संचालन में बाधा आ रही है। साथ ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को इसकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाने पड़ रहे हैं। भारत ने सुझाव दिया कि अगर यूके अपने ग्लोब मास्टर से जेट को ले जाना चाहता है तो उसे जल्द से जल्द ऐसा करना चाहिए, क्योंकि भारत इस जेट की लंबे समय तक मेजबानी नहीं कर सकता। इसके जवाब में यूके ने भारत के रवैये पर नाराजगी जताई है। कई डिफेंस एनालिस्ट्स का कहना है कि भारत का यह कदम एक तरह से यूके को अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास कराने का प्रयास है। कुछ का मानना है कि भारत ने यह रुख इसलिए अपनाया क्योंकि वो F-35 जैसे महंगे और जटिल फाइटर जेट्स की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना चाहता है, खासकर तब जब अमेरिका भारत को F-35 की पेशकश कर चुका है। भारत के लिए सबक। F-35 की इस घटना ने भारत के सामने कई सवाल खड़े किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत को F-35 फाइटर जेट्स बेचने की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। इस घटना के बाद एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को F-35 जैसे जटिल और महंगे विमानों पर निर्भर होने से पहले अपनी स्वदेशी परियोजनाओं जैसे MSE एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को और मजबूत करना चाहिए। इस घटना ने न केवल भारत और यूके के बीच चर्चा को जन्म दिया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस समुदाय में भी हलचल मचाई है।
कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि भारत का यह रुख एक रणनीतिक कदम है जिससे वो अपनी सैन्य और तकनीकी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है। वहीं कुछ का कहना है कि यूके को भारत की मदद स्वीकार करनी चाहिए थी क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत हो सकता था। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या भारत ने F-35 को लेकर सही कदम उठाया या फिर उसे और सहयोग करना चाहिए था? क्या भारत को F-35 जैसे विमानों पर विचार करना चाहिए या फिर अपनी स्वदेशी तकनीक पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक्स करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।